मैं जिस ऐप पे गाने सुनता हूँ ना वो पेड है। तो मंथली मेरे को पेमेंट करना होता है। अब हर मंथ उसमें मैं अपनी पेमेंट डिटेल्स डालूँ, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालूँ, तो बड़ा ही झंझट का काम है। अब क्योंकि मैं ये ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैंने सोचा कि यार ईयरली प्लान ही ले लेता हूँ। एक बार सारी इन्फॉर्मेशन डालो, एक बार पेमेंट हो गई, उसके बाद साल भर छुट्टी, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है तुम ये सोच रहे हो कि सर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आई मीन मुझे तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस जानना है क्या होता है। मैंने तो उसके लिए ये वीडियो चलाई थी। आएगा, सब समझ आएगा। देखो वीडियो अभी, आएगा, समझ आएगा। किसी भी कंपनी को रन करने के लिए फंड्स की एक कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट होती है। एंड फंड्स कलेक्ट करने का एक तरीका होता है पब्लिक से पैसा लेना थ्रू शेयर मार्केट। चाहे शेयर्स इशू करो या डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। अब क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। और ये काम करता है सेबी। तो सेबी क्या बोलता है कि अगर कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना है, then the company has to file a prospectus to SEBI first and only after approval वो पब्लिक इशू ला सकती है। अब ये प्रोस्पेक्टस बनाना कोई आसान काम नहीं होता। रिलायंस का प्रोस्पेक्टस रफली 500 पेजेस का होता है। अब ऐसे प्रोस्पेक्टस को बनाने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करो एंड बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। एंड एक बेसिकली बड़ा टास्क होता है। एक तरफ फंड्स की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट है एंड दूसरी तरफ प्रोस्पेक्टस इशू करने का टास्क। तो क्या कोई मिडिल वे नहीं है जहां पब्लिक इशू भी हो जाए और बार बार प्रोस्पेक्टस भी ना इशू करना पड़े? अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एक काम करो, जब आप अपना पब्लिक इशू लाओगे तो जब आप प्रोस्पेक्टस फाइल करोगे तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करना। सेल्फ का मतलब लाइफ। इस प्रोस्पेक्टस की लाइफ है 1 ईयर। सो डेट ऑफ ऑफर से अगले 1 साल तक जितने भी पब्लिक इशू आप लाओगे तब प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। यानी एक ही प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब पहली बार तो आपने एक सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, वो तो सही है, बट व्हाट इफ नेक्स्ट इशू करने से पहले कंपनी में कोई मेजर चेंज आ गया, जैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज होना या चार्ज क्रिएट होना अगेंस्ट एसेट्स ऑफ कंपनी। तो यार ये तो मेजर चेंजेस हैं जो कंपनी को इन्फॉर्म करने चाहिए, पब्लिक को, सेबी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। इसीलिए लॉ बोलता है कि अब जो नेक्स्ट पब्लिक इश्यूज होंगे उससे पहले कंपनी को ये चेंजेस इन्फॉर्म करने होंगे थ्रू एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट। एंड ये डॉक्यूमेंट आपको इशू करना होगा 1 month बिफोर द सब्सिक्वेंट पब्लिक इश्यूज टू सेबी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे भी आप लिस्टेड हो। तो बस एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करो एंड देन 1 ईयर तक जब भी पब्लिक इशू लाओ बस 1 मंथ पहले इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर देना, चाहे कोई मेजर चेंज हो या ना हो। एंड 1 ईयर की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाए देन यू कैन रिपीट द प्रोसेस अगेन। अब कंपनीज एक्ट ने तो ये सब बोल दिया, बट भाई रेगुलेटर तो सेबी है ना, तो उसको भी तो अपनी चलानी है। तो इसलिए उसने 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन, वैलिडिटी तो 1 ही साल की है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ इश्यूज जो कंपनी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेल्फ प्रोस्पेक्टस, दैट इज 4। तो फर्स्ट ऑफर में शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करो एंड फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इशू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करो। अब अगर ध्यान से देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है ये काम एक प्रोस्पेक्टस का ही कर रहा है विदाउट द बर्डन ऑफ एन एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। इसी वजह से इसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस भी बोला जाता है। इस मेमोरेंडम को डीम कर लिया यानी मान लिया एज अ प्रोस्पेक्टस। नाउ कम्स द सेकंड रिस्ट्रिक्शन। देखो यार, ठीक है, प्रोस्पेक्टस की जगह इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आपने इशू कर दिया बिकॉज वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करो एंड उसकी कॉस्ट बेयर करो, तो वो समझ आता है कि हाँ शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस तो नहीं है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में तो सिर्फ आप चेंजेस बताते हो जो आपके शेल्फ प्रोस्पेक्टस से हुए हैं, या फिर जो लास्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू करा था उसके बाद क्या चेंजेस आए नेक्स्ट इशू तक, सिर्फ आप वो बताते हो। तो ये अभी भी थोड़ा सा रिस्की है। इसी वजह से शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे आप सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ही इशू कर सकते हो, यानी यू कैन नॉट इशू शेयर्स, क्योंकि बॉन्ड्स कंपैरेटिवली लेस रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू शेयर्स। इसी वजह से ये जो लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट है वही आप करवा सकते हो पब्लिक से ऑन द बेसिस ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस। और अगर शेयर्स इशू करने हैं
इन दैट केस आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं यूज कर सकते कि पहले शेल्फ प्रोस्पेक्टस यूज कर लो एंड देन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे दो। वो शेयर्स के केस में नहीं हो सकता। तभी इवन कन्वर्टेबल बॉन्ड भी आप इशू नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, बिकॉज बात तो फिर वही हुई ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को आप लेटर ऑन कन्वर्ट कर दोगे शेयर्स में, तो बात तो घूम के वहीं आ जाएगी। तो जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं मंथली पे करता, तो मैंने ईयरली प्लान ले लिया था। वैसे ही कंपनीज को बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने में प्रॉब्लम होती है, सो दैट्स व्हाई दे गो फॉर शेल्फ प्रोस्पेक्टस, क्योंकि अब एक साल तक प्रोस्पेक्टस इशू करने की टेंशन नहीं लेनी। एंड इफ यू वांट टू चेक आउट वीडियोस ऑन अदर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, देन हियर इट इज।